नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बसंत 3 के 2 पाठों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और दोनों पाठों का नाम कुछ इस प्रकार से है। पहला पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और दूसरा पाठ है क्या निराश हुआ जाए। तो इन दोनों पाठों के MCQ को भी हम देखेंगे। आइए पाठ की संक्षिप्त जानकारी आपको देते हैं, फिर आपको MCQ करने में आनंद आएगा क्योंकि आप पाठ के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा पाठ के बारे में हम जानते हैं। अरविंद कुमार सिंह के द्वारा लिखा यह पाठ निबंध विधा है। तो सबसे पहले इसकी विधा को आपको ध्यान रखना है। कौन सा विधा है? निबंध विधा है। बसंत भाग 3 से लिया गया है और निबंध विधा यह पाठ है। अरविंद कुमार सिंह पाठ के लेखक है। पाठ में लेखक ने चिट्ठियों के महत्व को बताया है और उसकी उपयोगिता को भी उन्होंने लाया है कि किस प्रकार से पत्रों के होने वाले लाभों का भी वर्णन उन्होंने बताया है। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने पत्रों के लाभ को बताया है। आधुनिक समाज में विभिन्न संचारों ने किस प्रकार से मनुष्य जीवन को घेर लिया है, जैसे फ़ोन SMS आ जाने के बाद भी पत्र का महत्व बना हुआ है। तो किस प्रकार से पत्रों को संजो कर रखा जाता था और आज जो भी संचार माध्यम से हमारे पास आधुनिक जो भी सुविधाएं हैं, फ़ोन WhatsApp से या SMS के ज़रिए हम जो कुछ भी मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं तो उसको ज़्यादा दिन तक हम संभाल कर नहीं रख पाते हैं, लेकिन पत्रों को किस प्रकार से व्यक्ति संभाल के रखते थे और उनमें किस प्रकार से उनकी भावनाएं छिपी हुई है, इस निबंध के जरिए अरविंद कुमार सिंह ने यह बताने की कोशिश की है। आइए अब प्रश्नों के MCQ को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है SMS का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है चिट्ठियों द्वारा भेजा गया संदेश, तार द्वारा भेजा गया संदेश, मोबाइल फ़ोन से की गई बातचीत, मोबाइल फ़ोन द्वारा भेजा गया लिखित संदेश। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन द्वारा भेजा गया लिखित संदेश। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अगला, पत्रों की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन है ये लिखित होते हैं, ये पूर्ण गोपनीय होते हैं, ये लिखित और गोपनीय होते हैं, ये चिर अस्थायी होते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये लिखित और गोपनीय होते हैं। अगला प्रश्न है विश्व डाक संघ की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है पत्र लेखन उपयोगिताएं, पत्र भेजने की परंपरा, पत्र लिखने की परंपरा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, विश्व डाक संघ की ओर से उपयुक्त सभी व्यवस्थाएं की गई है। अगला प्रश्न है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक कौन है? आपने सभी ऑप्शनों को देख लिया होगा और उत्तर भी दे दिया होगा। तो आइए हम सीधे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो अरविंद कुमार सिंह इस पाठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के पत्र किस नाम से आते थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी भारत, महात्मा गांधी हिंदुस्तान, महात्मा गांधी इंडिया, महात्मा गांधी बापू। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के पत्र महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कौन करता है? ऑप्शन है भारतीय डाक संघ, विश्व डाक संघ, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ, विश्व डाक विभाग। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विश्व डाक संघ। अगला प्रश्न है पत्र को तेलुगु भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पत्रम, उत्तरम, पाती, अनुप्रास, अलंकार। तो पत्र को उत्तरम तेलुगु भाषा में कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न है, चिट्ठी पत्री में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर इस पाठ से व्याकरण में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है? ऑप्शन है जाबू, करीद, कागद, पातू। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पातू। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन प्रतियोगिता कब शुरू की गई? ऑप्शन है सन 1982 ईस्वी, सन 1872 ईस्वी से, सन 1972 ईस्वी से, सन 1975 ईस्वी से। तो पत्र लेखन की शुरुआत सन 1972 ईस्वी, पत्र लेखन प्रतियोगिता, लेखन नहीं, यहाँ प्रतियोगिता के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि पत्र लेखन प्रतियोगिता 1972 ईस्वी से शुरू की गई। प्रश्न है, पत्रों का चलन कम क्यों हो गया? ऑप्शन है तकनीकी और संचार के साधनों के बढ़ जाने के कारण, कोरोना जनित महामारी के कारण, शहर अधिक हो जाने के कारण, लोगों द्वारा अंग्रेजी सीखने के कारण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तकनीकी और संचार के साधनों के बढ़ जाने के कारण पत्रों का चलन कम हो गया। अगला प्रश्न है, डाक व्यवस्था द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन पहुंचाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है डाक पे, मनी रिक्वेस्ट, मनी ऑर्डर, मनी रीच। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मनी ऑर्डर। अगला प्रश्न है, डाक विभाग की साख क्यों है? ऑप्शन है आम लोगों को जोड़ने के कारण, विश्व डाक संघ का सदस्य होने के कारण, सस्ती सुविधाएं होने के कारण, सरकारी संस्था होने के कारण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डाक लोगों को जोड़ने के कारण डाक विभाग की शाखा है। प्रश्न है अगला, अनूठी दुनिया में अनूठी शब्द क्या है? ऑप्शन है संज्ञा, अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अनूठी दुनिया में अनूठी शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है, पत्रों को संकलित करने का काम सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है मंगल मूर्ति जी, गणपति जी, बप्पा स्वामी जी, मौर्य जी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मंगल मूर्ति जी पत्रों को संकलित करने का सर्वप्रथम इन्होंने काम किया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हमको लिखियो है कहाँ नामक पत्र संकलन का संबंध किससे है? ऑप्शन है प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, निराला। अगला प्रश्न है, डाक विभाग के जिस प्रोजेक्ट का संबंध पाठ से है, इतर प्रश्न है। ऑप्शन है प्रोजेक्ट रेनबो, प्रोजेक्ट एरो, प्रोजेक्ट पिजन, प्रोजेक्ट पोस्ट। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट एरो। अगला प्रश्न है, देवदूत किसे माना गया है? ऑप्शन है डाकिये को, डाकिया को, डाकिये को, डाकिया को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी मात्राएं से सभी ऑप्शनों में अंतर है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, देवदूत डाकिया को माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन है पत्र असंतोष देते हैं, एसएमएस संतोष देते हैं, पत्र संतोष देते हैं, एसएमएस असंतोष देते हैं। तो इनमें से जो वाक्य सही है, तीसरा वाक्य सही हो जाएगा, पत्र संतोष देते हैं। प्रश्न है अगला, हरकारे का संबंध किससे है? ऑप्शन है पशुओं को चराने से, कबूतरों को पालने से,
बाज द्वारा संदेश देने से, भाग भाग कर संदेश देने से। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भाग भाग कर संदेश देने से। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या संचार के साधन में शामिल है? ऑप्शन है दूरभाष, 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 दूरभाष। तो यहाँ पर जो स शब्द का उच्चारण है सबका अलग अलग उच्चारण है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दूरभाष। अगला प्रश्न है, आर्थिक का सही रूप कौन सा है? ऑप्शन है अर्थ जोड़ इक, अर्थ जोड़ इक, अर्थ जोड़ इक, आर्थी जोड़ क। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अर्थ जोड़ इक। अगला प्रश्न है, पिन कोड क्या है? ऑप्शन है संख्याओं में लिखा गया एक प्रकार का पता, अक्षांश और देशांतर की पहचान, अंतर्राष्ट्रीय समय की माप, एक प्रकार का OTP। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पिन कोड संख्याओं में लिखा गया एक प्रकार का पता होता है। प्रश्न है अगला, निम्न में से किसके द्वारा संदेश नहीं भेजा जाता था? ऑप्शन है पोस्टकार्ड, लिफाफा, अंतर्देशीय, फोल्डर। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, फोल्डर। अन्य तीनों के द्वारा संदेश भेजा जाता था। प्रश्न है अगला, चिट्ठियों में अपनापन झलकता है क्योंकि? ऑप्शन है डाकिया जान पहचान वाला होता है, चिट्ठियों को आने में समय लगता है, लिखावट में भावनाएं शामिल होती है, डाक विभाग सरकारी संगठन है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लिखावट में भावनाएं शामिल होती है। तो हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का MCQ देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पाठ है जो आपके समक्ष दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध यह निबंध है। और इस पाठ में लेखक ने सामूहिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर किया है। लेखक कहते हैं कि समाचार पत्रों को पढ़कर ऐसा लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। तो इस प्रकार से इस पाठ में लेखक ने सामूहिक बुराइयों के साथ साथ उनके अच्छाइयों को भी उजागर किया है। तो आइए अब इस पाठ से MCQ को देख लेते हैं। प्रश्न है, इस पाठ के लेखक कौन है? तो आप इसका उत्तर दे दिए होंगे, पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है चौथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आज के समाचार पत्रों में छपी खबरों को देखकर लेखक की क्या स्थिति होती है? ऑप्शन है उसका मन बैठ जाता है, उसे अपने लेख के लिए सामग्री मिल जाती है, उसका मन खुश हो जाता है, वह संपादक को पत्र लिखने का मन बना लेता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि वह संपादक को पत्र लिखने का मन बना लेता है। अगला प्रश्न है, समाज के ऊपरी वर्ग में मानवीय मूल्यों की क्या स्थिति है? ऑप्शन है वे प्रगाढ़ हो रहे हैं, वे कम होते जा रहे हैं, वे बहुत बढ़ गए हैं, वे यथावत बने हुए हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वे कम होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई जैसी मानवीय गुण क्यों बचे हुए हैं? ऑप्शन है धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण, कानून को धर्म से बड़ा समझने के कारण, धर्म और कानून को बराबर समझने के कारण, धर्म और कानून में कोई संबंध न होने के कारण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और मानवीय गुण बचे हुए हैं। अगला प्रश्न है, कानून की कमियों का लाभ कौन सा वर्ग उठा रहा है? ऑप्शन है समाज का मध्यम वर्ग, समाज का निम्न वर्ग, समाज का उच्च वर्ग या उपयुक्त सभी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समाज का उच्च वर्ग। अगला प्रश्न है, मनुष्य का
मनुष्य से प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना आदि किसका प्रमाण है? ऑप्शन है मानवीय मूल्य नष्ट होने का, मानवीय मूल्य बचे रहने का, सामाजिक दबाव का, कानून का भय होने का। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मानवीय मूल्य बचे रहने का। अगला प्रश्न है, लेखक को कौन सी बात ज़्यादा बुरी लगती है? ऑप्शन है दोषों को प्रकट करना, आनंद लेने के लिए दोष गिनाना, बुराई में आनंद लेना, दूसरों की अच्छाइयाँ न प्रकट करना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, लेखक को दूसरों की अच्छाइयाँ न प्रकट करना ज़्यादा बुरी लगती है। अगला प्रश्न है, आजकल के समाचार पत्र किस प्रकार के समाचारों से भरे रहते हैं? ऑप्शन है फिल्मी दुनिया की खबरों से, अच्छाई एवं ईमानदारी की खबरों से, विज्ञापनों से, तस्करी, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, लूटमार आदि की घटनाओं से। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, तस्करी, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, लूटमार आदि की घटनाओं से आजकल के समाचार पत्र भरे रहते हैं। अगला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना है। ऑप्शन है बुरी बात, अच्छी बात, निरर्थक बात, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अच्छी बात। अगला प्रश्न है, कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से संबंधित निम्न में से कौन लोग संकोच नहीं करते? ऑप्शन है धर्मगुप्त, धर्मवीर, धर्मभीरु, युद्धवीर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, धर्मभीरु। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय क्या है? ऑप्शन है लोगों द्वारा दूसरे के दोषों को छिपाना, दूसरे के गुणों को छिपाना, लोगों द्वारा दूसरों की अच्छाइयों का प्रचार, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, ठगी डकैती, तस्करी आदि। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लोगों के गुणों को छुपाना। अगला प्रश्न है, बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? ऑप्शन है दूध और पानी, चाय और बिस्किट, मिठाइयाँ और फल, टिकट और खुले पैसे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दूध और पानी। बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे में दूध और पानी लाया था। अगला प्रश्न है, आज देश में करोड़ों लोग किस हालात में जी रहे हैं? ऑप्शन है खुशहाली में, समृद्धि में, ज़रूरतें पूरी करने के लिए, दरिद्रता में। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दरिद्रता में। अगला प्रश्न है, इस माहौल में जीवन के महान मूल्यों की क्या स्थिति है? ऑप्शन है मजबूत हुए हैं, उन पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, उन पर लोगों का विश्वास कमज़ोर हुआ है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन पर लोगों का विश्वास कमज़ोर हुआ है। अगला प्रश्न है, गरीबों की गरीबी दूर करने में लगाए गए लोग पर ध्यान देने लगते हैं। ऑप्शन है गरीबों की, अभावग्रस्त लोगों की, विपन्न लोगों की अपनी सुख सुविधाओं पर। तो गरीबों को गरीबी दूर करने में लगाए गए दोष। ऑप्शन चौथा होगा, अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान देने लगते हैं। वो गरीबों की मदद ना करके अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान देने लगते हैं। प्रश्न अगला है, मूर्खता का पर्याय किसे समझा जाने लगा है? ऑप्शन है छल को, झूठ को, ईमानदारी को, बेईमानी को। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ईमानदारी को। मूर्खता का पर्याय ईमानदारी को समझा जाने लगा है। प्रश्न है अगला, टिकट बाबू 90 रुपये लेकर लेखक को ढूंढता हुआ डिब्बे में आया। उस समय लेखक किस प्रकार के डिब्बे में यात्रा कर रहा था? ऑप्शन है फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, स्लीपर कोच में, एसी कोच में। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सेकंड क्लास के कोच में उस समय लेखक यात्रा कर रहे थे। प्रश्न है अगला, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्य आज भी नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि वे, ऑप्शन है बहुत बढ़ गए हैं, दब गए हैं, मिट गए हैं, या इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आज वे दब गए हैं। अगला प्रश्न है, आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है? ऑप्शन है ईमानदार लोग, मेहनत करने वाले लोग, निरीह और भोले भाले लोग, उपयुक्त सभी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी लोग आज के माहौल में परेशान हैं। प्रश्न है अगला, वर्तमान समय में सच्चाई निम्नलिखित में से किन से हिस्से परी है? तो वर्तमान समय में सच्चाई किन के हिस्से में परी है? ऑप्शन है भीरू और बेबस के हिस्से में, सत्य बोलने वाले तथा श्रमजीवी के हिस्से में, परिश्रमी और ईमानदार के हिस्से में, कुछ ना करने वाले के हिस्से में। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? भीरू और बेबस, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अवश्य ही लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी हिंदी साधन ही है। अब मैं यहीं पे वीडियो को स्थगित करती हूँ।